गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ बच्चे के ग्रोथ के बारे में और उसके फैक्टर्स और हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा ऑप्टिमल हो जाए। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। तो भाई देखो, ग्रोथ मतलब है कि जो इंक्रीज होता है बच्चे के साइज में या हाइट में, ऐसा है ना। डेवलपमेंट से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने डेवलपमेंट का जो डोमेन्स या अलग से स्किल्स पे अलग अलग वीडियोस लिए थे 4, वो अलग है। और ग्रोथ जो है वो है कि बच्चे का जो साइज है या फिजिकल हाइट है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेरेंट्स का रहता है कि दो ही चीज़ों को कंसर्न होता है पेरेंट्स का, कि भाई वजन और दूसरा कि ये जो ग्रोथ है। वजन के लिए मैंने पहले भी वीडियोस लिए हुए हैं और ये जो अभी मैं डील कर रही हूँ वो है कि बच्चे का ग्रोथ क्या और कैसे, ठीक है। तो क्या है, तो भाई इंक्रीज इन साइज, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक बच्चे के ग्रोथ के लिए। तो उन फैक्टर्स में से देखो, एक होता है जेनेटिक, है ना। जेनेटिक मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो पेरेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग या ग्रैंड पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चे का जो एक हाइट है, वो अडल्ट हाइट वो क्या अचीव करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि बच्चे की हाइट कैसी होगी। तो ये हुआ जेनेटिक कंपोनेंट। दूसरा फैक्टर होता है जो एनवायरनमेंट, मतलब बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, जो हाइजीन है, जो वाटर है, जो सैनिटेशन है, जो उसकी डिजीज़ या जो वो बीमार पड़ रहा है कि नहीं, ये एनवायरनमेंट जो है बच्चे के आसपास का, उस पे बच्चा कैसा प्लेफुल है नहीं है, बाहर जा के खेल रहा है नहीं खेल रहा है, ये सब होता है दूसरा फैक्टर। तो यही 2 फैक्टर्स पे ग्रोथ डिपेंड करता है, वन इज जेनेटिक, अनदर इज एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब हमने फैक्टर्स को देखा, तो इन्हीं दोनों के हिसाब से, या रादर एक ये जो एनवायरनमेंट है उसी के हिसाब से हम लोग कुछ आपको टिप्स मैं बताऊंगी कि क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि ये एनवायरनमेंट वाला पार्ट जो है वो ठीक हो सके, ठीक है। तो बिकॉज जेनेटिक्स में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए 3-4 चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है जिस पे कि बच्चे की ग्रोथ या ओवरऑल जो है उसकी हेल्थ कैसी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं बोलती हूँ जिसको कि ये जो स्लीप है बच्चों की, वो क्या होता है कि बच्चे अच्छे से रात में सोते हैं और उनका देखा गया है कि वो इरिटेबल नहीं होते हैं, चिड़चिड़ नहीं करते हैं, और उनका सारा जो रूटीन है वो जब सही रहता है तो वो अच्छे से हेल्दी बच्चे, और उनकी ग्रोथ वगैरह सब अच्छी होती है, ठीक है। तो स्लीप कैसे, हम लोग क्या कर सकते हैं स्लीप के लिए, कि सबसे पहले तो आप एक रूटीन सेट करें बच्चे का, कि जो बच्चा है वो प्रॉपर टाइम पे सोए और अपना जो है वो प्रॉपर टाइम पे उठे। उसकी पूरी स्लीप होनी चाहिए, जो नींद है वो उसको पूरी मिलनी चाहिए है, जिसमें से कि रात में बच्चे को अच्छे से प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे सोते हैं रात में अच्छे से, उसी टाइम ये जो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हार्मोन, वो पल्सेटाइल मैनर में रिलीज होता है, मतलब पल्सेस में रिलीज होता है। सबसे ज़्यादा रिलीज होता है करीब मिडनाइट के अराउंड। तो बच्चा अगर मिडनाइट के पहले अच्छी गहरी नींद में है तो ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशंस अच्छा होता है, जिससे कि वो जाकर के एक्ट करता है और बोन पे, कार्टिलेज पे, सॉफ्ट टिश्यूज पे, सब पे, और बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छा होता है, ठीक है। तो एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो प्रॉपर स्लीप है उसके लिए आप दिन में बच्चे को बाहर सनलाइट एक्सपोजर जो है उसका, या जो प्ले टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दें। क्योंकि ये जब हम देते हैं, करते हैं, तो एक मेलाटोनिन करके हार्मोन है, उसका सीक्रेशन अच्छा होता है ना। मेलाटोनिन जो है वो बच्चे का स्लीप वेक साइकिल डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका जो प्रॉपर दिन में एक्सपोजर दें सनलाइट का, जिससे ये मेलाटोनिन वाला जो सीक्रेशन है वो अच्छा रहे और वो जो है बच्चे का स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करे। इसके लिए, स्लीप के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो टीवी जो बच्चे देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले बिल्कुल ही मोबाइल और टीवी
नहीं दिखाना है बच्चे को। इससे भी उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होता है। और मैंने ये बोला कि आप प्रॉपर रूटीन बनाएं जिससे कि बच्चा धीरे धीरे अपने उस रूटीन के अकॉर्डिंग आराम से सो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ है न्यूट्रिशन। देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे को हम प्रोटीन रिच फूड देते हैं, दाल हो गई, जो एग है और भी सोयाबीन है, मतलब हर तरह का जब ये प्रोटीन रिच फूड देते हैं तो बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छा होता है। कैल्शियम के बारे में तो सबको पता है ना, कि बच्चे के बोन के लिए ज़रूरी है, तो कैल्शियम देते हैं, दूध दे तो रहे हैं, भर भर के दूध देते हैं, लेकिन दूध का से कैल्शियम मिला बच्चे को और साथ में उसके एब्जॉर्प्शन का क्या, कि भाई आजकल बच्चे तो बाहर खेलते नहीं हैं, प्लेग्राउंड में जाते नहीं हैं, तो विटामिन डी जो है वो तो उनको नहीं मिलता। तो विटामिन डी ही नहीं है तो हम कितना भी दूध देंगे, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए हम ये बोलते हैं कि आप बच्चे का प्ले टाइम डिसाइड करें, बच्चा धूप में थोड़ा रहे, खेले, जिससे विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज हो सके। दूसरा जो है, 1 साल तक के बच्चों को या 1.5 साल तक के बच्चों को हम विटामिन डी ड्रॉप्स भी रेकमेंड करते हैं कि उसको वो पिलाना चाहिए है, सो दैट कि बच्चे का विटामिन डी ऑप्टिमम रहे। तीसरी चीज़ है कि कोई और डेफिशिएंसी अगर है बच्चे को, जैसे मैल एब्जॉर्प्शन है या आयरन डेफिशिएंसी है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो बच्चे का जो हार्मोन्स बनने में इंटरफेरेंस होता है तो प्रॉब्लम जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से मिलके और उसको फिर करेक्ट करवाएं जिससे कि ग्रोथ प्रॉपर हो सके। तो ये न्यूट्रिशन है। और जंक फूड वगैरह जो है वो तो बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो फिजिकल एक्टिविटी है या जो एक्सरसाइज है उसको जितनी जल्दी आप अपने बच्चे के रूटीन में इंट्रोड्यूस करोगे उतना अच्छा होता है। जैसे क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है, कोई भी साइकिलिंग है, प्ले जो है, ये सारे इंट्रोड्यूस करो, सो दैट जब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जो बोन्स, कार्टिलेज, ऑल दैट, ये सब की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी और हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बच्चे की ग्रोथ में, जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है बच्चे की उतना अच्छा है। आजकल बच्चे जो हैं वो इंडोर बस रहते हैं, कुछ नहीं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, तो इससे जो है उनकी ग्रोथ बहुत हैम्पर होती है। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि भाई फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। प्लेग्राउंड्स ढूंढो, प्लेग्राउंड में थोड़ा सा उनको फ्री छोड़ो और वो खेलें, जिससे, या एक्टिविटीज आप प्रॉपर कराओ जिससे कि उनका ये जो ग्रोथ है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम खुद के एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं बच्चों को कि खुद हम जो एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ के, या योगा करते हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चों को भी हम टाइम से जैसे सुला के सुबह उठाएं साथ में, और वो एक्टिविटीज़ जो है वो उनको देखें वो लोग बच्चे, तो वो लोग फिर ऑब्वियसली रोल मॉडल की तरह देखते हैं पेरेंट्स को, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो हमें अपना जो रूटीन है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा, हेल्दी रखना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो कॉपी करेंगे, ठीक है। अब पेरेंट्स, ये तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताए कि जो एक बच्चा जिसमें अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हम टिप्स दे करके उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मॉडिफाई करते हैं। इन कई बार कैसा होता है कि उसको, बच्चे को कुछ डेफिशिएंसी होती है, जैसे मैंने बात की थी अभी कि ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज कब होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो ये रिलीज होता है, तो अगर किसी में इसकी डेफिशिएंसी है, या थायराइड की डेफिशिएंसी है, या कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो इससे ग्रोथ बहुत हैम्पर होता है। तो इसके बारे में हम लोग अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी तो कि ये होता क्या है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। थैंक यू।